हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 दिसंबर को जियोग्राफी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए जियोग्राफी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है 16 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा। समय मिलेगा यहाँ पर 3 घंटा का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है बांगर किस प्रकार की मिट्टी है। तो बांगर ये किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांगर ये किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे रेगुण मिट्टी कहते हैं। तो किसे यहाँ पर रेगुण मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी यानी रेगुण मृदा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है। तो निम्न में से कौन मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है। तो मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है। निम्न में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि डायनासोर निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल से संबंधित हैं, तो राइट आंसर 9 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर ट्राइएसिक। ट्राइएसिक इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे ये कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 प्रकार। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना। तो यहाँ पर भूकंप से ये संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूकंप। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भूपृष्ठ एवं भूप्रवाह के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोह अंशगति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेगनर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलाकृति है। तो निम्न में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलाकृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की क्रोड से जाना जाता है। निम्नलिखित में से
किसे पृथ्वी की क्रोड से जाना जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा नीफे। नीफे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है? तो निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है? अभ्रक, लोहा, ग्रेनाइट या सोना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। तो चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती हैं? निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मैग्मा और लावा दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो उत्तर भारत में बहती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अपक्षय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूस्खलन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नए जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी कहते हैं, खादर। राइट आंसर बी हो जाएगा, खादर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है? तो याद रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गार्ज किस प्रकार की घाटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आई आकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, गोखुर झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोखुर झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटी। ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। 33 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा सप्ताप मंडल में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सप्ताप मंडल। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, झेलम, ब्यास, रावी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है? तो गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा समदाब रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बादल का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया? निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया? तो ये हो जाएगा कोपेन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, CO2 और CH4 और CFC, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा जलवाष्प, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71%। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये डेनमार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वान निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का सी टर्की राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वृक्षों की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुंदर वन में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो सुंदर वन में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 33% होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक वानिकी का एक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी शहरी वानिकी, कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राइट आंसर 56 नंबर का हो जाएगा 102। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 102। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हैकल ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी घास स्थल मरुस्थलीय क्षेत्र, ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में पौधा या वनस्पति को क्या कहते हैं?
पारिस्थितिक तंत्र में पौधों या वनस्पति को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। उत्पादक कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक। तो यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी के 60 क्वेश्चन देखे हैं और 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। परीक्षा में आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।